हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी की सरस्वती नदी, कांतली नदी के बारे में। वर्तमान के अंदर कांतली नदी है राजस्थान की पूर्णतः अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई करीबन 100 किलोमीटर के आसपास है, जिसका उद्गम वर्तमान के अंदर नीमका थाना जो न्यू जिला है उसके रेवासा गांव है, वहाँ पर खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अपन इस कांतली नदी के बारे में बात करें तो कांतली नदी वर्तमान के अंदर अंत्य प्रवाह की नदी है, लेकिन हमेशा ही अंत्य प्रवाह की नदी नहीं थी। कोई टाइम के अंदर यह 12 मासी नदी थी, नित्यवाहिनी नदी थी, और वर्तमान के अंदर ये नदी है वो एक मौसमी नदी रह गई है, अंत्य प्रवाह की नदी रह गई है। इसका पानी मंडेला तक जाता है, वो भी कब, जब अच्छी बारिश हो तब तक तो जाता है मंडेला तक, अन्यथा आसपास ही 10-20 किलोमीटर के आसपास जाकर पानी रुक जाता है। तो चलिए चलते हैं, आज पढ़ते हैं कांतली नदी के बारे में। तो कांतली नदी का उद्गम की बात करें तो कांतली नदी का उद्गम जिला नीमका थाना, गांव रेवासा, वहाँ पर खंडेला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उसका उद्गम होता है। यह इस आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, इस पूरे पहाड़ियों को तोरावाटी पर्वत कहते हैं। तोरावाटी की पहाड़ियाँ या तोरावाटी पर्वत कहते हैं। और इन्हीं तोरावाटी पर्वतों के अंदर एक पहाड़ी है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होने के पश्चात ये नॉर्थ दिशा में बहती है, और नॉर्थ दिशा में देखिए बहने के पश्चात यहाँ करीबन ये 20 किलोमीटर आसपास चलते हैं। उसके पश्चात देखिए लोहारगल एक स्थान आता है। हालांकि लोहारगल जो शेखावाटी का पवित्र तीर्थ स्थल है लोहारगल, उसके किनारे पर तो स्थित नहीं है, लेकिन किनारे से जस्ट इस साइड के अंदर 10 या 12 किलोमीटर इसके पश्चिम की ओर है। इसके किनारे पर नहीं है, 10 या 12 किलोमीटर इसके पश्चिम की ओर आता है। यहाँ चिनारा गांव से आसपास जाते हैं तब लोहारगल आता है। उसके आगे चलकर गणेश्वर एक गांव आता है जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। उसके पश्चात वर्तमान के उदयपुर वाटी जो शहर है इसी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके पश्चात देखिए बगड़, शेखावाटी का एजुकेशन सिटी बगड़ इस नदी के किनारे पर स्थित है। और यह मंडेला, वर्तमान में इसका पानी मंडेला तक जाता है। मंडेला है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का गांव है, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट के सीमा के पास ही पड़ता है। वहाँ पर जाकर ये नदी थार के मरुस्थल के अंदर जाकर ये विलीन हो जाती है। जब ये नदी नित्यवाहिनी नदी थी, 12 मासा नदी थी और सदाबहार नदी थी, उस टाइम के अंदर ये नदी यहाँ से निकलकर और ये जो प्राचीन सरस्वती नदी है हमारी, उसके अंदर जाकर मिलती थी। यहाँ से वर्तमान के अंदर मंडेला, वर्तमान के अंदर तारनगर सिटी, वर्तमान के अंदर सवा जो बेल्ट है यहाँ से बहती हुई, और जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर जाकर ये सरस्वती नदी के अंदर जाकर मिलती थी। और जो कालीबंगा सभ्यता है इसी नदी के किनारे पर, जहाँ सरस्वती नदी और जो कांतली नदी का उद्गम जो संगम स्थल है, उसके संगम स्थल पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। जैसे जैसे ये नदी, इसके अंदर पानी की मात्रा कम होती गई, ये नदी मौसमी होती गई, तो पीछे हटती गई, और पीछे हटती 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 देखिए यहाँ तक कोई टाइम के अंदर यहाँ सावा झील तक आ गई थी। जो सावा है आसपास क्षेत्र है, सावा भाड़ंग, जो ये निम्न भूमि है यहाँ की, तो यहाँ तक ये नदी आ गई थी। उस टाइम मौसमी नदी थी, उस टाइम के अंदर ये 12 मासी नदी नहीं थी। तो यहाँ पर आकर ये निम्न भूमि के अंदर आकर विलीन हो जाती थी। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उनका जो पार्ट था, नदी का जो पार्ट था, वो सेडिमेंट से भर गया था और पूर्ण रूप से बंद हो गया था। जब ये नदी मौसमी नदी हो गई थी तब यहाँ अच्छी बारिश होती थी। उस टाइम के अंदर इसका पानी आकर यहाँ जो सावा के जो बेल्ट है, सावा और भाड़ंग का जो बेल्ट है, निम्न भूमि है, वहाँ पर आकर इसका पानी एकत्रित हो जाता था और यहाँ एक झील का निर्माण करती थी नदी। ये नदी है, इस झील के अंदर आकर इसका पानी है वो गिरता था। धीरे 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 नदी पीछे हटती गई और इसके अंदर पानी की मात्रा कम होती गई। तो क्योंकि नदी मौसमी नदी थी, तो धीरे धीरे नदी पीछे हटती 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 वर्तमान के अंदर कहाँ तक आ गई है, मंडेला तक आ गई है। अब चलिए देखिए, ये तो नदी का आपने पथ देख लिया कि ये नदी का पथ है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक था। अब देखिए इस नदी के किनारे पर कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं। पहली जो सभ्यता हमारी वो है गणेश्वर सभ्यता। देखिए वो पढ़ते हैं। जो गणेश्वर सभ्यता है वर्तमान के अंदर जो नीमका थाना जिला है, वहाँ नीमका थाना जिले के अंदर आता है एक गाँव है गणेश्वर, जो कि
कांतली नदी के किनारे पर स्थित है और ये ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है। गणेश्वर सभ्यता है वो 4000 साल पुरानी सभ्यता है और जो ताम्र युगीन जितनी भी सभ्यता है उसकी जननी कहलाती है। यहाँ पर तांबे की चूड़ियाँ, मछली पकड़ने का हुक और जो छेनी है, जो तीर है, उसका अग्रभाग है वो भी तांबे से बना हुआ था। तो देखिए यहाँ पर तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं अपन। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इतने सारे तांबे के औजार क्यों मिले हैं इस सभ्यता के अंदर, क्यों उन्हें ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? क्योंकि ये बेल्ट, पूरा बेल्ट है जो खेतड़ी वाला बेल्ट है, खेतड़ी सिंगाड़ा जो है यहाँ पर क्या निकलता है? तांबे की माइंस थी यहाँ पर, तांबे की माइंस वर्तमान के अंदर भी है, ये तांबा बेल्ट है। तो देखिए तांबा बेल्ट होने की वजह से यहाँ के लोग यहाँ से क्या निकालते थे? तांबा निकालते थे। तो तांबा निकाल कर यहाँ से तांबे की वस्तुएं बनाते थे। और इसी सभ्यता के लोग तांबा न कि स्वयं औजार बनाते थे, तांबे का वो क्या करते थे? निर्यात भी करते थे। तांबे को वहाँ दूसरे सभ्यताओं तक व्यापार भी करते थे। और मेरे हिसाब से तो ये लोग गणेश्वर सभ्यता के लोग इस नदी के किनारे 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 कालीबंगा की जो सभ्यता है वहाँ तक भी तांबे का व्यापार करते होंगे। क्योंकि देखिए जब कालीबंगा सभ्यता है जो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है, वहाँ पर तांबे से निर्मित औजार मिले हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में पड़ती है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, बंगा मतलब बंगड़ा चूड़ियाँ, और काली काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं तांबे से बनी हुई। इनकी वजह इसका नाम क्या पड़ गया? कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली और पहली सभ्यता है ये कालीबंगा सभ्यता, जहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि वेदिका मिली है, तांबे से निर्मित औजार मिले हैं। तो यहाँ इस बेल्ट के अंदर तो तांबा निकलता नहीं है, आसपास नहीं निकलता है। तो हो सकता है कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार कहाँ करते होंगे? गणेश्वर सभ्यता और कालीबंगा की सभ्यता के लोग आपस के अंदर व्यापार करते होंगे। यहाँ जो गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं यहाँ पर चावल की कृषि होती थी, तो यहाँ से चावल ले जाते होंगे, और ये लोग हैं वो यहाँ से गणेश्वर से तांबा ले जाते होंगे। देखिए, और फिर देखिए यहाँ पर दूसरी सभ्यता आती है सुनारी सभ्यता। जस्ट गणेश्वर सभ्यता से आगे ये भी जो नीमका थाना जिला है उसका खेतरी ब्लॉक है, उसके अंदर आती है और कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तो सुनारी सभ्यता देखिए ये लोहा युगीन सभ्यता है। देखिए गणेश्वर सभ्यता थी, ये ताम्र युगीन सभ्यता थी। जो सुनारी सभ्यता है ये लोहा युगीन सभ्यता थी। अब हमारे यहाँ मन में क्वेश्चन आता है कि कांतली नदी के किनारे पर ये सुनारी सभ्यता जो विकसित हुई थी, लोहा युगीन सभ्यता, यहाँ लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है इस सभ्यता के अंदर, और दहन संग्रहण का कोठा मिला है, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो मिले हैं। और इस सभ्यता के लोग चावल और घोड़े का उपयोग करते थे, घोड़े का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देखिए आप कि यहाँ जो लोहा इस बेल्ट के अंदर क्या है? लोहा नहीं निकलता है, लोहे की कोई माइंस नहीं है यहाँ आसपास के अंदर, चूरू शिकर झुंझुनू के अंदर। तो इस सभ्यता के लोग हैं, हो सकता है कि अन्य सभ्यताओं से जो कच्चा लोहा है, लोहा ऐसे का है, वो लाते होंगे और लाकर यहाँ पर अपने भट्टियों के अंदर लोहा गलाते होंगे और उनसे औजार बनाते होंगे। क्योंकि यहाँ पर तो कोई लोहा निकलता है नहीं, क्योंकि यह बेल्ट तो किसका बेल्ट है? केवल तांबे का बेल्ट है। और ये लोग देखिए चावल मेरे हिसाब से तो यहाँ कालीबंगा सभ्यता वहाँ से लाते होंगे, और उनके पास घोड़े भी थे, तो घोड़े द्वारा व्यापार इस सभ्यता से होता होगा। कालीबंगा जो सुनारी और जो ये गणेश्वर सभ्यता है, इन तीनों का आपस में लिंक रहा होगा। और देखिए ये सभ्यता काफ़ी पुरानी है, ये कालीबंगा सभ्यता ये तो काफ़ी पुरानी सभ्यता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मिला है तांबे के निर्मित औजार मिले हैं, तो तांबा मेरे हिसाब से यहाँ गणेश्वर सभ्यता से इनका लिंक रहा होगा। उसके पश्चात देखिए मैंने बता दिया बगड़ मंडेला और ये कालीबंगा सभ्यता, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और ये जो सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी देखिए प्राचीन सरस्वती नदी, इसका ऋग्वेद के अंदर भी वर्णन मिलता है। और ये हिमालय पर्वत से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके पश्चात गुजरात से बहती हुई अरब सागर के अंदर, कच्छ की खाड़ी के अंदर, वहाँ जाकर ये मिलती थी। यहीं पर हमारा जो आज का जो छोटा सा जो टॉपिक था, जो शेखावाटी की सरस्वती कांतली नदी का, ये पूर्ण होता है। और इसके बहाव को मैंने बताया था, तोरावाटी पर्वत और ये आसपास का जो इनका बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। और इनके पर्वतों क्या कहते हैं? तोरावाटी पर्वत कहते हैं। और देखिए कांतली नदी के बारे में एक क्वेश्चन और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये झुंझुनू जिले को पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित कर देती है। इस प्रकार से इसके झुंझुनू के मध्य से होकर ये बहती है।
इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये छोटा सा टॉपिक हमारा अच्छा लगा तो ये चैनल आपका है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताना आप है कि जो सुनारी सभ्यता हमने पढ़ी थी, सुनारी सभ्यता के लोग लोहे ऐसक कहाँ से लाते होंगे? आप बताना कि किस सभ्यता से ये लोग लोहे का व्यापार करते होंगे, कहाँ से लोहा लाकर वहाँ अपने भट्टियों के अंदर वो गलाया करते थे, औजार बनाया करते थे। थैंक यू।